हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम शिवानी और मैं प्रिपरेशन करती हूँ बीपीएससी तैयारी 4.0 की। तो मैं 75 हार्ड चैलेंज लेके आई हूँ। तो आज मेरा डे 1 है। तो मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या क्या पढ़ाई की पूरे दिन में। पढ़ाई करना बहुत मस्ट है, बहुत मस्ट है, क्योंकि इतनी महंगाई है एंड लड़कियों को तो सेल्फ डिपेंडेंट होना ज़रूरी है। तो ये सब बात हटा के मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि मैं पढ़ाई क्या की। तो सबसे पहले सुबह सुबह ही मैं स्टार्ट की थी हिस्ट्री को मैं रिवीजन की सारा कांग्रेस से पूर्व की संस्थाएं एंड उसके बाद फिर मैं कोचिंग चली गई। कोचिंग में मैं पढ़ाई की करंट अफेयर जो मेरा होता है वो मंथली वाइज नहीं होता है, वीकली वाइज होता है। एंड उसके बाद मैं हिस्ट्री क्लास की कोचिंग में एंड उसके बाद मैं लाइब्रेरी आ गई। लाइब्रेरी में आकर मैं सबसे पहले ज्योग्राफी स्टार्ट की एंड ज्योग्राफी में मेरा चल रहा है कॉन्टिनेंट, जैसे कहाँ कहाँ क्या है, कौन से देश या देश में क्या आते हैं, कौन कौन से देश आते हैं, अफ्रीका में कौन से देश आते हैं, वो बहुत सारा पढ़ी मैं लाइब्रेरी में। एंड ज्योग्राफी का मैं 2 ही लेक्चर की थी, इसलिए मैं अभी उतना नहीं बताऊंगी। मैं कल के ब्लॉग में बताऊंगी कि ज्योग्राफी में क्या क्या की। तो अभी मैं बता रही हूँ आपको हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में मैं एनसीईआरटी लगाई। उसके बाद एनसीईआरटी में इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है। जितना भी पीवाईक्यू है मैं सारा का एनालाइज की हूँ, सारा एनसीईआरटी का वर्ड्स उठा कर दे देता है। तो मैं ज़्यादा फोकस इस बार एनसीईआरटी पे कर रही हूँ। इस बार का मेरा फर्स्ट बार ही है एक्चुअली। तो एनसीईआरटी में मैं क्लास 8 का चैप्टर सेकंड तो मैं आपको बताती हूँ कि एनसीईआरटी में पढ़ती कैसे हूँ। जैसे कि सेकंड चैप्टर में स्टार्ट की, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो मैं इसका एक एक लाइन से क्वेश्चन खुद से राइज करती हूँ और खुद से बनाती हूँ। एक्चुअली मेरा इस चैप्टर का सिर्फ क्वेश्चन हो चुका है 300-400 क्वेश्चन। और उसके बाद फिर मैं रिवीजन करती हूँ इसी को। तो और उसके बाद फिर मैं कोचिंग में जाती हूँ। तो मैम जो बताती हैं उनका क्वेश्चन एक नेक्स्ट लेवल का रहता है, क्योंकि मैं तो अभी बिगनर्स हूँ। तो मेरा बहुत स्लो क्वेश्चन आता है। जैसे मुग़ल बादशाह में मुग़ल बादशाह में सबसे शक्तिशाली आखिरी शक्तिशाली बादशाह कौन थे? तो औरंगज़ेब। यही सब रहता है। लेकिन मैम जो पूछती हैं उनका हार्ड लेवल का रहता है, तो मेरा मेकअप हो जाता है अच्छा से। तो मेरा चैप्टर 2 था, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। एंड पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करना, उसका फरमान था एक शाही आदेश। व्यापार से युद्ध तक, प्लासी का युद्ध एंड बक्सर का युद्ध एंड कंपनी का फैलता शासन। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे थे। एंड टीपू सुल्तान शेर मैसूर, टीपू सुल्तान का जो एक खिलौना था शेर, वो लंदन स्टेट विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। एंड सर्वोच्चता का दावा मराठों से लड़ाई हुई। विलय नीति जो डलहौजी लेकर आए थे, वो आखिरी अधिग्रहण की आखिरी लहर थी 1848 से 1856 के बीच, जिसमें गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड डलहौजी। और विलय नीति में था कि अगर कोई भी शासन का ये पुत्र नहीं होता है तो उसको कंपनी अपने रियासत ले लेगी। नए शासन की स्थापना हुआ था, जिसमें पहला बदलाव हुआ था गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के ये में 1773 से 1785 में। दूसरा बदलाव हुआ था कॉर्नवालिस में 1786 में। एंड तीसरा बदलाव हुआ था 1773 में। एंड यही समय पढ़ी थी, जिसमें कंपनी के फॉरेन निष्कर्ष यही सब था। मेरा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ और मेरा अच्छे से कंप्लीट हुआ था। लिटरली आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो सेकंड चैप्टर के, कहीं से मैं आपको फटाफट जवाब दूंगी बिना कॉपी देखे। ये सब तो मेरा तो कंप्लीट हुआ। मैं बहुत अच्छे से लेके चल रही हूँ कि मेरा इस बार बीपीएससी निकल जाए। एंड उसके बाद मैं ज्योग्राफी स्टार्ट की, जिसमें कॉन्टिनेंट था। एंड आफ्टर डैट मैं एक बिहार जीके का 2 लेक्चर लगाई और यही था मेरा आज का स्टडी शेड्यूल। तो आप लोग से मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ाई करते रहिए और खुश रहिए, खुश रहना चाहिए आदमी को। बाय।